की गलियों में दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक सुपारी का खेल चल रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की किल्लत से जूझते पाकिस्तान ने एक ऐसे डबल गेम की बिसात बिछा दी है जिसमें वो खुद ही फंसने वाला है। एक तरफ व्हाइट हाउस की सीक्रेट टीम की बंद कमरों में चलती बैठकें और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का 48 घंटे के अंदर 2 बार इस्लामाबाद में लैंड करना। यह महज इत्तेफाक नहीं या किसी बड़े धमाके की आहट है। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की आर्मी हेडक्वार्टर्स यानी GHQ में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जिसकी खुशबू वॉशिंगटन तक तो पहुंच रही है, लेकिन जिसकी आंच से बीजिंग का पारा चढ़ गया है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसी जीत का सपना बेच दिया है जो हकीकत में ईरान का आत्मसमर्पण नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक बिछाया गया जाल है। तेहरान की खामोशी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अचानक सामने आकर ईरान की संप्रभुता का गुणगान करना, क्या ये इस बात का इशारा है कि बाजी पलट चुकी है? आखिर ईरान ने अमेरिका के सामने ऐसा कौन सा प्रस्ताव फेंक दिया है जिसने ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर को मैक्सिमम टेंशन में बदल दिया? और क्या हॉर्मुज की लहरें शांत होंगी या फिर पाकिस्तान की ये दोहरी चाल खाड़ी में बारूद का ढेर बिछा देगी? इन सवालों के जवाब छिपे हैं कूटनीति के उस अंधेरे खेल में जिसे अब बेनकाब होना बाकी है। नमस्कार, मैं भावना सुखीज और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो बैटल ग्राउंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। बगल में छुरी मुंह में राम, पाकिस्तान की फितरत को बयां करने के लिए ये मुहावरा आज बिल्कुल सटीक बैठता है। इस्लामाबाद ने एक बार फिर दुनिया की महाशक्तियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, लेकिन इस बार उसकी चालबाजी का गुब्बारा बीच रास्ते में ही फूट गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के एक कड़े इंकार ने न केवल अमेरिका की तथाकथित पीस मेकर बनाने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के दूतों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इस्लामाबाद की प्रस्तावित यात्रा रद्द करने पर मजबूर कर दिया। ये पूरी पटकथा पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर आसिम मुनीर के उस हताशा का नतीजा है जिसमें उन्होंने ट्रंप के अहंकार और सहलाने के लिए ईरान की संप्रभुता का सौदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ट्रंप को यह झूठा दिलासा दिया था कि वो ईरान को झुका देगा, लेकिन तेहरान के स्वाभिमानी रुख ने वॉशिंगटन और रावलपिंडी दोनों के चेहरों से नकाब उतार कर रख दिया। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान के उस खतरनाक डबल गेम का हिस्सा है जहां वो एक तरफ चीन से दोस्ती का दम भरता है और दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर की खनक के लिए गिड़गिड़ाता है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने का जो लॉलीपॉप दिखाकर ये यकीन दिलाया था कि वो ईरान को बातचीत की मेज पर लाएंगे, इसके लिए पाकिस्तान ने इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरब जैसे अमेरिकी पिछलग्गुओं के साथ मिलकर बिसात बिछाई थी। विडंबना देखिए, जिस चीन को पाकिस्तान अपना सदाबहार दोस्त कहता है, उसी चीन को इस पूरी कूटनीतिक साजिश से बाहर रखा गया। हालांकि बीजिंग को इस चालबाजी की भनक लग गई और उसने इशाक डार को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। चीन समझ चुका है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के तेल निर्यात को रोकने और चीन की ऊर्जा सुरक्षा को चोट पहुंचाने के लिए करना चाहता है। पहले दौर की वार्ता में ही ये साफ हो गया था कि अमेरिका शांति नहीं बल्कि ईरान के आत्मसमर्पण चाहता है। अमेरिकी अधिकारी मेज पर बैठकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से निर्देश ले रहे थे, जो अपने आप में एक कूटनीतिक भद्दा मजाक था। एक तरफ पाकिस्तान संघर्ष विराम का ढोल पीट रहा था तो दूसरी तरफ उसी के आका अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी और इजराइल ने लेबनान पर बम बरसाने जारी रखे। ईरान ने भांप लिया कि पाकिस्तान उसे उस दलदल में ढकेल रहा है जहां केवल अमेरिका और इजराइल का फायदा है। ईरान के लिए यह सुरक्षा का गंभीर विषय भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने 900 किलोमीटर लंबी साझा सीमा होने के बावजूद सऊदी अरब से मिले $3 अरब के एवज में अपनी 13,000 सैनिक वहां तैनात कर दिए। ये ईरान के पीछे
छुरा घोंपने जैसी तैयारी थी, जिसे तेहरान ने समय रहते पहचान लिया। बिल्कुल भावना, ट्रंप और नेतन्याहू की तमाम धमकियां और हमले ईरान के इरादों को टिका नहीं सके। ट्रंप को अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए एक फर्जी जीत की तलाश थी और पाकिस्तान इसमें उनका मोहरा बनने को तैयार था। लेकिन अब्बास अरागची के कड़े रुख ने यह साबित कर दिया कि ईरान पाकिस्तान की तरह आईएमएफ के चंद टुकड़ों या बेल आउट पैकेज के लिए अपनी गरिमा का सौदा नहीं करेगा। पाकिस्तान ने इस खेल में न केवल चीन का भरोसा खोया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी साख की भी धज्जियां उड़वा ली है। अब स्थिति यह है कि माया मिली न राम। पाकिस्तान अपनी ही बनी हुई चाल में ऐसा उलझा है कि अब उसे ना तो अमेरिका से वो आर्थिक ऑक्सीजन मिलेगी जिसकी उसे उम्मीद थी, और ना ही चीन अब उसे पहले जैसी नजर से देखेगा। ट्रंप की हार और ईरान की अड़ी कूटनीति ने साफ कर दिया है कि दुनिया अब गुंडागर्दी और दोहरे खेल से नहीं बल्कि स्वाभिमान से चलती है। इस पूरे कूटनीतिक ड्रामे के पीछे की असल कहानी और भी ज्यादा गहरी है, जहां अमेरिका अपनी आर्थिक कंगाली को ढाल बनाकर एक ऐसे जुए में दांव लगा रहा है जिसका अंत उसकी तबाही ही नजर आता है। पाकिस्तान के लिए ट्रंप का साथ देना केवल कूटनीति नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है। आसिम मुनीर को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के विदेश मुद्रा भंडार की सांसें आईएमएफ के वेंटिलेटर पर टिकी हैं और इस वेंटिलेटर का सचिव वॉशिंगटन के हाथों में है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी पुरानी सांस्कृतिक और सीमाएं नजदीकियों को ताक पर रखकर ट्रंप के अहंकार की तुष्टि करने की ठानी। उन्होंने ट्रंप को यह सपना दिखाया कि वो ईरान की एक ऐसी डील के लिए मजबूर कर देगा जो इजराइल और अमेरिका की शर्तों पर आधारित होगी। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान की तरह किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनकर नहीं जिएगा और ना ही वो किसी ऐसी वार्ता का हिस्सा बनेगा जहां मेज के नीचे से इजराइल के साथ साठ-काट हो रही हो। तो ईरान का रुख कड़ा होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उसने पाकिस्तान की रग-रग को पहचान लिया है। जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $3 अरब के डिपॉजिट के बदले अपने 13,000 सैनिक और लड़ाकू विमान वहां भेजे तो ईरान के सुरक्षा घेरे में खतरे की घंटी बज गई थी। तेहरान ये समझ चुका है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भविष्य में ईरान के खिलाफ अमेरिकी जमीनी हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर किया जा सकता है। पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र तब और ज्यादा उजागर हो गया जब उसने एक तरफ तो ईरान को शांति का भरोसा दिया और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिलाने की पैरवी शुरू कर दी। ये एक ऐसी बेईमानी थी जिसे ईरान का गौरव कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। तेहरान ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि जो देश खुद अपनी संप्रभुता का सौदा करता हो वो किसी दूसरे देश के लिए मध्यस्थता करने के लायक नहीं है। इधर चीन की नाराजगी पाकिस्तान के लिए कौड़ में खाज की तरह साबित हो रही है। पेचिंग को इस बात का गहरा मलाल है कि जिस सीपैक यानी सीपीईसी और बुनियादी ढांचे के दम पर उसने पाकिस्तान को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी पाकिस्तान ने अमेरिका की गोद में बैठने के लिए चीन को अंधेरे में रख दिया। 1 अप्रैल को हुए 5 बिंदुओं वाले समझौते के जरिए चीन ने पाकिस्तान को यह याद दिलाने की कोशिश की थी कि वो अब अपनी हद में रहे। चीन जानता है कि अगर अमेरिका ईरान को तेल बेचने से रोकने में कामयाब हो गया तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। इसलिए चीन ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के पक्ष में खड़ा होकर पाकिस्तान की अमेरिकी भक्ति को करारा झटका दिया। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अमेरिका से डॉलर और चीन से निवेश दोनों बटोर लेगा, लेकिन इस डबल गेम ने उसे चीन की नजरों में संदिग्ध और अमेरिका की नजरों में एक नाकाम मोहरा बना दिया। और सबसे दिलचस्प पहलू तो ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी का है, जो तमाम सैन्य हमलों, हत्याओं और साइबर हमलों के बावजूद ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए। आज अमेरिका की हालत उस थके हुए पहलवान जैसी है जो रिंग में गिर चुका है लेकिन अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप को अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बचाने के लिए किसी भी कीमत पर एक दिखावटी सरेंडर चाहिए था और पाकिस्तान इस नाटक का मुख्य सूत्रधार बनना चाहता था। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री का इस्लामाबाद आने से मना करना ट्रंप के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। ये घटना दर्शाती है कि कूटनीति अब केवल धमकियों और डॉलरों से नहीं चलती। पाकिस्तान ने अपनी इस चाल में अपनी इज्जत तो गंवाई ही,
साथ ही उसने ईरान जैसे पड़ोसी देश के साथ दशकों पुराने विश्वास को भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है। अब देखना यह है कि अपनी इस कूटनीतिक नाकामी के बाद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी ट्रंप को क्या मुंह दिखाएंगे। पाकिस्तान की इस दोहरी बिसात पर अब ईरान ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी है, जिससे ट्रंप का विजय रथ डगमगाता नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का 48 घंटे के अंदर दोबारा इस्लामाबाद पहुंचना किसी सामान्य कूटनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि तेहरान की ओर से वॉशिंगटन को दिया गया एक चेकमेट है। ईरान ने अमेरिका के सामने एक ऐसा प्रस्ताव फेंक दिया है जिसने व्हाइट हाउस की नींदें उड़ा रखी हैं। ईरान का कहना है कि वह हॉर्मुज की जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया के लिए खोलने को तैयार है, लेकिन उसकी शर्त बड़ी और सख्त है कि पहले युद्ध का खात्मा हो और अमेरिका लिखित गारंटी दे कि वो दोबारा पीठ के पीछे छुरा नहीं खोपेगा। ट्रंप, जो अब तक केवल सरेंडर की भाषा समझ रहे थे, ईरान के इस शांति प्रस्ताव के जाल में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि अब गेंद उनके पाले में है। तो ईरान की इस कूटनीतिक आक्रामकता ने ट्रंप के उस ईगो पर चोट की है जिसे सहलाने का ठेका पाकिस्तान ने ले लिया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का यह कहना है कि ट्रंप अपनी सीक्रेट टीम के साथ ईरान के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि ईरान ने अमेरिका को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है। अब दिलचस्प बात यह है भावना कि ट्रंप इस मामले में अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तक पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ईरान का यह प्रस्ताव दरअसल अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। वो परमाणु मुद्दे को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालकर पहले अपने सुरक्षा और हॉर्मुज पर नियंत्रण चाहता है। ट्रंप के लिए यह स्थिति उगलते बने ना निगलते वाली है, क्योंकि अगर वो इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो दुनिया भर में तेल की कीमतों का संकट उन्हें और इजराइल को विलन बना देगा। बिल्कुल इशिका, क्योंकि अब्बास अराक्ची की ये भागदौड़, चाहे वो रूस का दौर हो या इस्लामाबाद में दोबारा दस्तक, ये साबित करने के लिए काफी है कि ईरान कूटनीति के मोर्चे पर अमेरिका से 2 कदम आगे चल रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात के बाद ईरान को जो रूस का समर्थन मिला है, उसने तेहरान के हौसले को फौलादी बना दिया है। पुतिन ने न केवल मोस्तफा खामनेई के लिए शुभकामनाएं भेजी, बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि रूस क्षेत्र में शांति के लिए ईरान की संप्रभुता के साथ खड़ा हुआ है। ये ट्रंप के लिए एक सीधा संदेश है कि ईरान अकेला नहीं है। अराक्ची ने पुतिन के सामने अमेरिका की हाई डिमांड वाली नीति की बखिया उखेड़ने हुए साफ कर दिया है कि पिछली वार्ताओं की विफलता का ठीकरा केवल और केवल वॉशिंगटन के सिरे फूटता है। इधर पाकिस्तान इस पूरी जंग में किराए के बिचौलिया की भूमिका निभाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अराक्ची का बार बार इस्लामाबाद आना यह दिखाता है कि ईरान पाकिस्तान को उसकी अपने सैन्य जमीन पर आईना दिखा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अब ये दलील दे रहे हैं कि उनकी नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों के खिलाफ है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका उस दबाव को खोने से डर रहा है जो उसने हॉर्मुज की घेराबंदी करके बनाया था। ट्रंप को डर है कि अगर परमाणु मुद्दे को सुलझाए बिना हॉर्मुज खुल गया तो ईरान आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर उसे झुकाना मानना मुमकिन होगा। ये ट्रंप की कूटनीतिक हार की शुरुआत है, जहां उनकी धमकियां अब बेअसर साबित हो रही हैं। बिल्कुल, ट्रंप का ये कहना है कि वो शायद ईरान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी झलझलाहट को दर्शाती है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अराक्ची तेहरान लौटकर अब ओमान, रूस और पाकिस्तान की यात्राओं का जो निचोड़ पेश करेंगे, वो आने वाले समय में खाड़ी की राजनीति की नई दिशा तय करेगा। ओमान जैसे पारंपरिक मध्यस्थर और रूस जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ मिलकर ईरान ने एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है जिसे तोड़ना ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की जोड़ी के लिए बस की बात नहीं है। अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति खुद उसी पर भारी पड़ रही है, क्योंकि ईरान ने शांति के नाम पर अमेरिका के ही कटघरे में खड़ा कर लिया है। तो सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरी खींचतान में पाकिस्तान का डबल गेम उसे कहीं ना कहीं छोड़ रहा है। एक तरफ ईरान उसे अपनी कूटनीतिक चालों के लिए एक मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका उसे अपने संदेशवाहक यानी डाकिये से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा। पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि वो मध्यस्थ है,
लेकिन हकीकत में वो केवल एक डाकिये की भूमिका निभा रहा है जिसके पास खुद का कोई वजूद नहीं है। ईरान की अडीग नीति और पुतिन का साथ मिलने के बाद अब इस्लामाबाद की गलियों में अरागजी की मौजूदगी ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो कूटनीति के बिसात का वो वजीर है जिसे हिलाना अमेरिका के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा इशिका कि ट्रंप की दिखावटी जीत की हसरत अब एक अंतर्राष्ट्रीय अपमान में बदलती जा रही है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम के मुद्दों के बाद के लिए टालकर अमेरिका के हाथ से वो सबसे बड़ा हथियार छीन लिया है जिसका इस्तेमाल वॉशिंगटन दुनिया को डराने के लिए करता था। अब अगर युद्ध जारी रहता है या हॉर्मुज बंद होता है तो इसका दोष केवल ट्रंप की हठधर्मियों पर मढ़ा जाएगा। अरागची की इस्लामाबाद से तेहरान की वापसी इस बात का संकेत है कि ईरान ने अपना दाव चल दिया है और अब देखना यह होगा कि अपनी ही चालों में फंसे ट्रंप और उनका प्यारा पाकिस्तान इस भंवर से निकलने के लिए और कितने हाथ पांव मारता है। तो अब देखना ये होगा कि खाड़ी में क्या होता है। लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।